बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बहुत धांसू ट्रिक सिखाने चल रहे हैं। क्योंकि अपने सिलेबस में 1 से लेकर 20 इलेक्ट्रॉन तक ज़्यादातर बॉन्ड ऑर्डर पूछता है, चाहे नीट का एग्जाम हो चाहे जेईई का एग्जाम हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस 14 को एक की पॉइंट बना लेना है और 14 पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब जैसे ही आगे बढ़िए 0.5 कम करते जाइए, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। यानी 15 पर 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1, फिर 0.5 और फिर 0। फिर 3 से जैसे इधर बढ़िए फिर 0.5 कम करते चलिए, बॉन्ड ऑर्डर फिर आ जाएगा। यानी 13 पे 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1, फिर 0.5, फिर 0। अब यहाँ से आइए, 1 पर बॉन्ड ऑर्डर होता आधा, यानी 0.5, आधा 1, आधा 0, फिर आधा 1, आधा फिर 0। इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर को याद कर लेंगे ट्रिक से, तो बड़ा एक हार्मोनिक बन जाता है। यहाँ से देखिए, आधा 1, आधा 0, फिर आधा 1, आधा 0। इस तरह याद कर लीजिए, आधा 1, आधा 0, फिर आधा 1, आधा 0। और इधर तो याद ही हो गया। 3 से आगे बढ़िए, 0.5 कम करिए, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। इधर चलिए, फिर 0.5 कम करिए, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिए हैं तो बहुत सारे रिजल्ट अपने आप निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो इस बॉन्ड ऑर्डर से एसोसिएट होते हैं, जो ये बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। जैसे कहते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। देखिएगा, तो ये सब के सब पैरामीटर किससे एसोसिएटेड हैं? ये सब एसोसिएटेड हैं बॉन्ड ऑर्डर से। जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। ये है O2, O2 प्लस, O2 माइनस और O2 डबल माइनस, इनमें बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, 2 है तो 16, 16 इलेक्ट्रॉन। और 16 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2। ठीक। अब यहाँ पर एक चला गया इलेक्ट्रॉन, 15, 15 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5। यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन था, एक और आ गया, 17 हो गया, 17 पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5। 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 18 हो गया, 18 पे बॉन्ड ऑर्डर 1। अब आपसे पूछा जाए कि इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए या बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताइए, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। यानी सबसे ज़्यादा O2 प्लस, इसके बाद O2, इसके बाद O2 सिंगल माइनस और सबसे कम O2 डबल माइनस। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। देखिए, जैसे कोई दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, यह है N2, N2 प्लस, N2 माइनस और N2 डबल माइनस। तो एक नाइट्रोजन में 7, 2 में 14 इलेक्ट्रॉन और 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3। N2 प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 14 से 13 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। N2 माइनस यानी 14 इलेक्ट्रॉन था, एक और आ गया, 15 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका भी कितना हो गया? 2.5। और 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो 14 से 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, 16 पे बॉन्ड ऑर्डर 2। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इनकी बॉन्ड एनर्जी बताइए, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर N2 का है, इसके बाद N2 प्लस और लगभग यही आएगा N2 माइनस का, और सबसे कम आएगा N2 डबल माइनस का। देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, और कुछ न समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछिएगा, हम आपके कमेंट का आंसर रिप्लाई करेंगे। अगला मॉलिक्यूल्स है
साइनाइड Cn माइनस Cn प्लस, इसमें निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, तो हो गया 13 इलेक्ट्रॉन। 13 पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 13 पे यहाँ के और आ गया 14 हो गया, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3, और 13 में से एक चला गया 12 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 2। देखिएगा आ गया बॉन्ड ऑर्डर। और इसमें बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल के बताएंगे CO में, CO प्लस में, CO माइनस में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए बॉन्ड ऑर्डर इनका। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और कमेंट करके आंसर बताइए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।